बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान नवीस सती। बात करेंगे इस वक्त, आप देखते हैं जैसे कि बैकग्राउंड में कि इस वक्त परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में मौजूद हूं और जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान ने कॉल दी है और कॉल डायरेक्ट आवाम को दी है कि जनाब ये अमर बिल मारूफ जलसे का आपने देखा जैसे कि एक मोटिव रखा गया है और इमरान खान ने डायरेक्ट आवाम से जो है वो कनेक्शन जोड़ने की बात की है। आल्दो हम देख रहे हैं कि 3.5 साल जो गवर्नमेंट रही है तहरीक इंसाफ की, बहुत सी उसमें तनकीद भी की जा रही है कि इमरान खान वो टीम नहीं बना सके जो टीम उनको बनानी चाहिए थी। बहुत से करीबी दोस्त उनको छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन जो अपोजिशन की हमने देखा कि 9 पॉलिटिकल पार्टीज़ इकट्ठी होने के बाद इमरान खान को एक बार फिर शायद एक मौका वो ख़ुद दे रहे हैं कि किस तरीके से वो इमरान खान जो चाहते हैं या इमरान खान की जो विजन है वो क्या है और अपोजिशन बाकी क्या करती है। मैं इस वक्त अगर ओवरऑल देखें तो फुली चारों अतराफ़ से जो है वो पब्लिक का जो रुझान आप देख रहे हैं, अभी भी जलसे में शायद 1-2 घंटे बाकी होंगे, लेकिन एक बड़ी तादाद में क्राउड जो है वो इकट्ठा आ रहे हैं। इस वक्त ओवरऑल देखें तो इमरान खान की हुकूमत ना सिर्फ इस्लामाबाद में है बल्कि KPK में है, उसके साथ साथ कश्मीर में, AJK में और फिर पंजाब के साथ साथ तो बड़ी तादाद में यहाँ पर एक्सपेक्टेड है यहाँ पर कारकुनान की। रात गए आपने देखा होगा इमरान खान ने ख़ुद भी आवाम से एक ऑडियो पैगाम भी शेयर किया और उन्होंने कहा कि ये मुस्तकबिल की जंग है, ये जलसा जो है वो मुस्तकबिल की जंग है। तो यूँ आप ओवरऑल देखें, अभी भी आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त जो कारकुनान की है वो चारों अतराफ़ से आती हुई नज़र आती है। इस वक्त एक्सप्रेस वे तक मुकम्मल तौर पर ऐसा शो हो रहा है जैसे पब्लिक जो है वो पार्किंग शो हो रहा है। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो ट्रैवलर हैं वो लाजमी जो एक सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो एक मैप जारी किया गया है, बताया गया है कि आपने क्या फॉलो करना है, कौन सी रोड पे जाना है ताकि आपके लिए मुश्किलात ना हो। दुबई से हम देखते हैं कि हमारे तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा भी हैं, साबिक सदर भी हैं वहाँ पर तहरीक इंसाफ के दुबई में। अमजद इकबाल हमारे साथ मौजूद होंगे और एक शायर भी हैं, हम सुनेंगे इनसे इन्होंने क्या लिखा है इमरान खान के लिए, अपनी पार्टी के लिए। अमजद इकबाल, अमजद जो है ज़ाहिर आप दुबई से आए हैं, बताइएगा ये खान साहब ने बुलाया है तो खान साहब की कॉल सुन के आए हैं कि क्या और वजह है, और फिर हम आपसी शेर व शायरी भी सुन के आएंगे। बात ये है, हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद एक खान जैसी बड़ी आला शख्सियत, एक बड़ा लीडर मिला है। ये हमें खान ने कॉल नहीं दी, ये हमारी धरती ने हमें कॉल दी है, ये दीन ने हमारे कॉल दी है। जैसे खान हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए पूरी दुनिया में उनकी नामूस के लिए ये खड़े हुए हैं और इन्होंने 15 मार्च का दिन जो है वो मखसूस कराया है, ये क्रेडिट इनको जाता है। तो मैं इनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए आज पाकिस्तान में आया हूँ इस जलसे में स्पेशल शिरकत करने के लिए। और मैं चाहूँगा कि अपने चंद अशार भी पेश करूँ क्योंकि मैं शायर हूँ, तो चंद अशार पेश जी बिल्कुल, हम आपको शायरी सुनने के लिए अवाम भी राजी रब भी राजी, बंद करांगे लोटा साजी, अगली बाजी फिर न्याजी, अगली बाजी फिर न्याजी। ये आपने किस उनकी शेर व शायरी का जवाब दिया है? इसका यहाँ पर जो मैंने मौजूदा हालात देखे हैं, सही है, इनको मद्देनजर रखते हुए जो मैंने डाउनलोड किया है उसको अपनी शायरी में पेश कर रहा हूँ। सही है कि अवाम भी राजी रब भी राजी, बंद करांगे लोटा साजी, अगली बाजी फिर न्याजी, अगली बाजी फिर न्याजी, कन खोल के सुन जरदारी, तू जेल विच रहना याती सारी, कन खोल के सुन जरदारी, तू जेल विच रहना याती सारी, तैनू छड्डन देना सब दरबार, तैनू छड्ड जान दे सब दरबारी, असी जरब लावांगे ऐसी कारी, अगली बाजी फिर न्याजी, अगली बाजी फिर न्याजी। क्या बात है जी। चोरां नाल असी जंग करांगे, रस्से उन्हां दे तंग करांगे, चोरां नाल असी जंग करांगे, रस्से उन्हां दे तंग करांगे, खान दे असीं सब सपाई, संग जियांगे संग मरांगे, जवानी साडी आइए ताज़ी, अगली बाजी फिर न्याजी, अगली बाजी फिर न्याजी। मियाँ रज के पालिश कर ले, जिथे चाहने मालिश कर ले, जितने मर्जी तलवे चट ले, जियो नू भी सालिश कर ले, तैनू छड्डणगे नहीं खान दे गाजी, अगली बाजी फिर न्याजी, अगली बाजी फिर न्याजी। अमरीका सुन ले साडी गल, तेरी मुश्किल दा नहीं कोई हल, अमरीका सुन ले साडी गल, तेरी मुश्किल दा नहीं कोई हल, मियाँ फजलू जरदारी डाकू, इन्हां नू नहीं लगना फल, अवाम नू याद है सब दा मादी, अगली बाजी फिर न्याजी, अगली बाजी फिर न्याजी। ये आपने कहाँ बैठ के लिखा है? और जैसे कि आप जानते हैं पिछले हफ्ते जब खान साहब की तकरीरें सुनी हैं, जो यहाँ के हालात देखे हैं,
उसके बाद ये आमद मुझे हुई है। जो मैंने देखा है, जो मैंने डाउनलोड किया है, जो मैं मुतासर हुआ हूँ खान साहब की तकरीरों से, और जहाँ आवाम जैसे जाग पड़ी है, जैसे आवाम उठ गई है, मुझे ऐसे लग रहा है मैं 23 मार्च 1940 वाले दिन यहाँ खड़ा हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे करारदाद पाकिस्तान अब पेश हो रही है, सही पाकिस्तान अब बन रहा है। अमजद साहब, बात यह है कि पाकिस्तानी अवाम बहुत जल्द भूल जाती है, और आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता 3-3.5 सालों में एक तो यह है कि इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम यह है कि वो अच्छी टीम नहीं बना सके, बड़े करीबी दोस्त उन्होंने बिछाड़ दिए हैं। दूसरा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। फिर आपको लग रहा है कि जो नाकामियाँ थी, जो खामियाँ थी, अपोजिशन अगट्ठी हो गई, जिसकी वजह से खान साहब दोबारा उनको अगट्ठे हो गए। जिनको आप खामियाँ या नाकामियाँ कहते हैं, मौजूदा इस सेटअप के अंदर, इस एटमॉस्फेयर के अंदर हम उन्हें नाकामियाँ और खामियाँ नहीं कहते, हम उन्हें कामयाबियाँ ही कहते हैं। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में आलमी सतह पर महंगाई है। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, और तेल की कीमतें, यूक्रेन रशिया की जंग, उसकी वजह से तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, और महंगाई जो है इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है। महंगाई में गवर्नमेंट पाकिस्तान का कोई नहीं है। अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाता है, अदम एतमाद पहली बात तो यह है कि कामयाब होगा नहीं। अगर कामयाब हो जाता है तो ये जो बागमती का कुंभा जोड़ा है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बागमती का कुंभा जोड़ा, ये हुकूमत नहीं चला सकते। और फिर खान साहब आएंगे और एक पावर के साथ आएंगे। अगर आज खान साहब आज से एक दिन पहले 70% पर थे, तो आज खान साहब 90% पर मौजूद हैं। सही है। कोई और शेर आप सुनाना चाहिए? मैं एक नॉस्टैल्जिया पेश करना चाहता हूँ कि खान साहब के बारे में, कि मैं क्यों खान साहब को पसंद करता हूँ। वाई खान साहब, सब लीडर अजमा बैठे हैं, सारे धोखे खा बैठे हैं। सब लीडर अजमा बैठे हैं, सारे धोखे खा बैठे हैं। पहले भट्टो दी वारी सी, वो भी इकमदारी सी, मुल्क दे 2 टोटे कीते, जालम दे हथ विच आरी सी, अपनी बांह कटा बैठे हैं, सारे धोखे खा बैठे हैं। सही। फिर जियाउल हक ने ऐनक पाई, कलाशनकोफ नाल चरसुई आई, हर पासे होए बम धमाके, अफगानियां बड़ी हथ मचाई, रूसी पंगे पा बैठे हैं, सारे धोखे खा बैठे हैं। सही। फिर सिंधु बीबी आई सी, जिन्हें पूरी कौम लचाई सी, असी खास पंजाबी ढगे सां, जिन्ना हत्थां उत्ते चाई सी, तालबान बना बैठे हैं, सारे धोखे खा बैठे हैं। सती साहब फिर मियाँ दे नारे वजे सी, रज्जे बंदे रज्जे सी, गरीब नूं फिर भी कुछ ना लब्भा, वंड पई सज्जे खब्बे सी, येलो कैब चला बैठे हैं, सारे धोखे खा बैठे हैं। फिर मशरफ दी बेदर्दी सी, हर पासे दहशत गर्दी सी, ब्लैक वाटर लिया बैठे हैं, सारे धोखे खा बैठे हैं। सही हो गया। जी 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 जी। और इमरान ते नजर ला बैठे हैं जी, और इमरान ते उम्मीदां ला बैठे हैं। मैं अपने खान पर जितना भी नाज करूं, मैं इतना खुश हूं आज कि मैं खान साहब के ऐद में पाकिस्तान में आया हूं। खान साहब का ऐद चल रहा है। मेरी नज़र में ये कायद-ए-आज़म सानी है, और कायद-ए-आज़म के नक्शे पर चलते हुए उस नस्ल के लीडर हैं जिसमें कायद-ए-आज़म थे, जिसमें हमारे लियाकत अली खान थे, जिसमें बड़े बड़े लीडर थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, पाकिस्तान ओवरसीज स्टूडेंट ने बनाया था, जो बाहर जाके पढ़े, उन्होंने तालीम हासिल की और तालीम हासिल करके आए और उन्होंने पाकिस्तान बनाया। ओवरसीज़ के ऊपर आप बात कर रहे हैं, खान के ऊपर ओवरसीज़ भी कुछ परेशान नज़र आते हैं कि हमने तो बहुत एक्सपेक्टेशन थी खान से, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो क्या लग रहा है आपको? ओवरसीज़ पाकिस्तानी खान से बड़े खुश हैं। हमें इन्होंने वोट का हक दिया है, रोशन डिजिटल अकाउंट खोला है, हमारी बात सुनी है, हमारी बात को खान साहब अहमियत देते हैं। इसलिए आज पूरा ओवरसीज़ पाकिस्तानी, अगर इलेक्शन में हमें मौका दिया जाएगा तो 90% ओवरसीज़ पाकिस्तानी तरीके इंसाफ को वोट देंगे। सही हो गया। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर हम देखें तो इमरान खान ने वो इक़दामात कुछ किए हैं जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि शायद जो एक लीडरशिप होती है वो आगे देखती है, कई सदियों के लिए, कई दाइयों के लिए देखती है। और एक तो हमने देखे कि जो सेहत हेल्थ कार्ड के हवाले से हम देखें तो बहुत से लोगों ने उसको सराहा। सिंगल नेशनल करिकुलम की बात करें, उन्होंने एक हजूम को एक कौम बनाने की बात की। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनली आपने देखा होगा कि इमरान खान ने जो कुछ किया, जो उनके मुख्तलिफ तकारीर हैं, और अब इमरान खान ने शायद अपोजिशन जहाँ पे अगट्ठी हुई है उसने अपना फ़ायदा हासिल करने के लिए तो कोशिश की है, लेकिन वो सारा का सारा इस वक्त हम देखें तो अपोजिशन के लिए बड़े ख़तरनाक चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो अगट्ठी तो हुई हैं, लेकिन एक तरफ इमरान खान और उसकी आवाम के साथ रब्ता जो है वो मज़ीद मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो क्राउड है हम देख सकते हैं
अगर हम कंपेयर करें बाकी पार्टीज़ के साथ तो वहाँ पर हमें ये नज़र आता है कि कुछ पार्टीज़ में ये बताया जाता है कारकुनान की तरफ से कि हमें 1000, 2000, 3000, 4000 का लालच देकर लाया गया है। लेकिन यहाँ पर हमें एक सफ़ेद पोश तबका नज़र आता है जो कि कुछ बाहर से आए हैं, कुछ चारों सूबों से आए हैं। बिल्कुल हमें ज़ाहिर है अभी कुछ देर के बाद अभी भी टाइम है, लेकिन आपको चारों तरफ यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है तकरीबन चारों सूबों से इंक्लूडिंग AJK, गिलगित बल्तिस्तान, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है कि जो आज इमरान खान के साथ खड़े हैं। लेकिन सरप्राइज़ का इंतज़ार है। सरप्राइज़ का इंतज़ार आज इमरान खान का सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि दुनिया की नज़रें भी इमरान खान के ऊपर होंगी कि वो आज क्या सरप्राइज़ देंगे। अभी तक लिए इतना ही, मज़ीद इस पर जो भी सूरत हाल होगी वो आपको आगाह करेंगे।